बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो देखिए, हम 2001 में जितने भी आए हैं ना फोर्स एंड मोशन के, ये आपका फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके कमिंग संडे में आने वाला चैप्टर है। ठीक है, तो मैं इसके बाद से पहले MCQ सॉल्व करवाने जा रही हूँ। ठीक है, तो 2001 में जो आया है ना, अब इसमें कह रहे हैं कि एक बॉडी है, एक बॉडी जिसका मास क्या है, m है। ठीक है, मैं इसको इस तरह से कर रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है। इस ड्रॉप फ्रॉम द टावर, क्या कौन सा केस है, ड्रॉप का केस है। ठीक है, वो चीज़ें मैं यूँ बॉक्स करके इस वजह से बना रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि भाई हमें ये चीज़ नोट करनी है जब पढ़ते वक्त, क्योंकि बिल्कुल वो कहते हैं ना बावलों की तरह आप लोग रीड आउट करते फिर बाद में कहते हैं कि मैम वो आंसर कीज़ गलत दी हुई थी। बेटे सही से रीड करें। ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास m है। ठीक है, और वो ड्रॉप की जा रही है, ड्रॉप का केस है। तो अब आप लोग सोचे कि मैंने ड्रॉप के केस में क्या क्या बताया था कि आपने क्या क्या याद रखना है। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, एक टावर से ड्रॉप की जा रही है। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड, टाइम दिया गया है, ये टाइम आपको क्या दिया गया है, फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि वो कहाँ जाके गिरेगा, इट विल फॉल थ्रो। ठीक है, मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा तो अब आप मुझे बताएं कौन सी इक्वेशन लगेगी। आपको टाइम पता है, ठीक है, और आपको कहाँ जा रहा है, आपको टाइम सिर्फ पता है, और आपको पता है जाहिर सी बात है ड्रॉप का कैसे, तो एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर होगी, ग्रेविटी के। ठीक, एक्सेलरेशन भी आपको पता है, और आपको पता है कि जब ड्रॉप किया जाता है, फॉर एग्जांपल ये जो है ये टावर है और यहाँ पे आप खड़े हुए हैं और आपने इस बॉल को ड्रॉप किया। ठीक है, बॉल ड्रॉप किया तो मतलब इसमें इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, बॉल या मास कह ले या बॉडी कह ले, ऑब्जेक्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। मैंने यही बताया था ना कि जब भी ड्रॉप का केस आएगा तो आप लोगों ने याद रखना है कि ड्रॉप के केस में जो इनिशियल वेलोसिटी होती है ना वो ज़ीरो होती है। तो अब आपने क्या लेना है, आपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ली, VIT प्लस 1/2 AT²। ठीक है, अब VI तो ज़ीरो है, जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा टी तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, ये पूरी वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो गई। ठीक है, तो अब सिर्फ कौन सी वैल्यू बची, 1/2 AT²। तो अब डिस्टेंस की आपके पास कौन सी, अगर मैं इन सबको रेस करूँ, ठीक है, तो अब आप S=, ये मैंने आपको बताया भी था। तो आपने सिर्फ क्या याद रखना है कि जब भी ड्रॉप का केस हो, आपको डिस्टेंस निकालने को कहा जाए तो आपने क्या सिर्फ याद रखना है, डिस्टेंस का जो फार्मूला है 1/2 AT², जिस तरह से अभी मैंने निकाल के बताया। तो अब देखें, आपको पता है कि एक्सलेरेशन क्या है, ग्रेविटी लेंगे। ठीक है, तो वो क्या वैल्यू है, 9.8, और टाइम क्या दिया है, फर्स्ट सेकेंड, मीन 1²। अब ये 9.8 जो है जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, 9.8 डिवाइड बाई 2 करेंगे, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा ना, तो 9.8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा 9.8 को जब 2 से आप किस तरह से डिवाइड करेंगे, विदाउट कैलकुलेट, 2 1 2, 2 4 8। ठीक है, और 1 इधर चला जाएगा तो 2 9 18, 4.9 मीटर आपका आंसर आ गया। देखिए विदाउट कैलकुलेटर मैंने किया है, तो 4.9 मीटर देखें आपका आंसर आ गया। और ये देखें, ये 2 1 2, 2 4 8, ये 9 था ना, तो एक 18 के, एक 8 के पास चला गया तो 18 बन गया, तो 2 9 18, और पॉइंट का पॉइंट जो था ना वो वही रहा, तो 4.9 आपका आंसर आ गया। करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब बताएं इसमें क्या मुश्किल था, ये मैं आपको समझा रही थी तो इस वजह से थोड़ा सा आपको लेंदी लगा होगा, इसमें कुछ नहीं है। मैं क्या करूँगी, अगर मैं स्टूडेंट हूँ ना, मैं दूँगी कि यार मास ये कह रहे हैं कि एक बॉडी है जिसका मास m है, जिसे ड्रॉप किया जा रहा है, तो मैम दीना ने बताया था कि ड्रॉप के केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं फर्स्ट सेकेंड, मतलब टाइम भी हमें दिया गया है। अच्छा, तो ये जो है टाइम भी दे दिया कि 1 सेकेंड। अब हमें जो है डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो कुछ नहीं, हम क्योंकि VIT चले पूरा ही लिख लें, 1/2 AT², तो VIT ये तो पूरी ज़ीरो हो जाएगी ना, हम सिर्फ ये वाला सॉल्व करेंगे। तो 1/2 और A जो है 9.8, और T 1² तो 1 ही आएगा, और 2 को जब हम 9.8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 4.9 आएगा। 1 सेकेंड का काम भी नहीं था। ठीक है, अब सेकेंड वाला देखें, अब बॉल A, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बॉल है A जिसे ड्रॉप किया जा रहा है वर्टिकली। ठीक है, ये देखें, ये एक टावर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, इसने क्या ली, इसने एक बॉल ली A, ये A वाली बॉल है जिसको इसने क्या कर दिया, वर्टिकली ड्रॉप कर दिया। ठीक है, और कितनी हाइट थी, 4.9 मीटर की हाइट से। और दूसरी बॉल B को उसने क्या किया, एट द सेम टाइम में उसने बॉल B को
उसने क्या किया, बॉल बी, ये बॉल बी है, बॉल बी को उसने थ्रो किया हॉरिजॉन्टली तो थ्रो किया, और जो वेलोसिटी कह रहे हैं ना कि वो 21 मीटर पर सेकेंड थी, ये पूरा डेटा आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अब हमें बताएं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए ऑप्शन पढ़े, बॉल ए विल रीच फर्स्ट देन बॉल बी, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बॉल बी विल रीच फर्स्ट देन, बिल्कुल नहीं। बोथ बॉल विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, बिल्कुल करेक्ट। अब आप बोलेंगे मैम किस तरह से, क्योंकि वो तो हॉरिजॉन्टली गई है। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि वो हॉरिजॉन्टली गई है तो वो लेट पहुंचेगी, कि बेटा नहीं। अगर आप लोग ये याद रखें, जब भी सेम हाइट की बात की जा रही हो ना, सेम हाइट की बात की जा रही हो, तो सेम हाइट पे दोनों बॉल ए और बॉल बी दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप किया है, तो इसका मतलब कि वो ग्राउंड पे भी सेम टाइम पे ही पहुंचेंगी। अगर हाइट सेम है, दोनों बॉडीज को सेम हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, तो इसका मतलब कि वो सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचेगी। ये हिंट लाजमी याद रखिएगा, बल्कि लिख ले अपने पास कि मैम दीना ने क्या कहा कि जब भी सेम हाइट से बॉडीज़ को, 2 बॉडीज़ को या 3 बॉडीज़ को, जब भी किसी सेम हाइट से बॉडीज़ को ड्रॉप किया जाएगा, तो वो दोनों बॉडीज़ या कितनी भी बॉडीज़ होंगी, अगर सेम हाइट से ड्रॉप की जा रही है तो वो ग्राउंड पे जो है सेम टाइम पे ही पहुंचेंगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। अच्छा, उसके बाद आ जाए जो थर्ड वाला है, तो थर्ड वाला क्या है, आउट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग 4 फोर्सेज दिए हैं, इसमें से कह रहे हैं कि कौन सी वीकेस्ट फोर्स है, ठीक है। तो कौन सी वीकेस्ट फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीकेस्ट फोर्स, क्योंकि ग्रेविटी एक वीक फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीकेस्ट फोर्स है। बाकी ये सारी जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ये वीक फोर्स, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। देखें तो अब आपने देखा, एक तो आप लोग इससे जो है जिस तरह से मैं सॉल्व करवा रही हूँ, आपको पता चल रहा है कि भाई किस तरह से हमें MCQ सॉल्व करना है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, जिस तरह से मैं करके दिखा रही हूँ, एक तो आपको इससे टिप्स पता चल रही है कि भाई किस तरह से हमें किस तरह से MCQs को स्टार्ट करना है, किस तरह से करना है, ठीक है, किस तरह से केसेस को आइडेंटिफाई करना है, हर चीज़ जो इंपॉर्टेंट है ना उसको बॉक्स करके बना ले, क्योंकि पेपर में आपको पेंसिल मिलता है और आपने उस क्वेश्चन शीट पे जो भी चीज़ कही जाए ना उसको बॉक्स करके रख लेना है, कि भाई ताकि हमारी नज़र से वो चीज़ हटे ना, ठीक है। तो साथ साथ टिप्स और ट्रिक्स भी आप लोग सीख रहे हैं, और साथ साथ मैं पास पेपर भी सिखा रही हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं, अभी तो मैंने अभी मैंने 2001 में जितने भी सवाल आए थे फोर्स एंड मोशन से, वो सारे डिस्कस करती है। अभी इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में 2002 करवाऊंगी, तब करवाऊंगी अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, क्योंकि जितने लाइक और जितने शेयर्स और जितने व्यूज़ आएंगे ना, उसी के लिहाज से मैं डिसाइड करूँगी कि आया मुझे ये 5 पेपर करवाने चाहिए या नहीं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी मुझ पर बहुत ज़्यादा बर्डन है। एक तो मैंने अपनी स्टडी बहुत कम कर दी है MD कैट, आप लोग के MD कैट के चक्कर में, ठीक है। और ऊपर से जो MD कैट के मैं संडे टेस्ट ले रही हूँ, उसमें जो भी सब्जेक्ट जिन भी सब्जेक्ट के मैं चैप्टर इंक्लूड कर रही हूँ, वो सारे लेक्चर भी दे रही हूँ, पास पेपर भी करवा रही हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस MCQs भी करवा रही हूँ, संडे टेस्ट भी बना रही हूँ। तो ये सारा एक बंदा मैनेज कैसे करेगा, नामुमकिन सी बात है, लेकिन ये मुमकिन हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है। पॉसिबल किस सेंस में होगा, अगर आप लोग सपोर्ट करें, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं दिल और जान से दिन रात एक कर दूंगी। लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप खुद सोचे, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी डिमोटिवेट हो सकती हूँ, ठीक है। सो मुझे अपनी दुआओं में खासकर याद रखेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।